मेरे ख्याल से आवाज अभी आपके पास आ रही होगी। आपके पास एक पैनल दिया गया है, मेरे ख्याल से सभी पार्टिसिपेंट जो रजिस्ट्रेशन किए उसको दिया है। उसको पीछे से हल्का सा प्रेस करने से वो खुलेगा, जो आपको आप चेक कर लीजिए। इसको जरा हल्का सा ही पुश करना है, अदरवाइज वो निकल के बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो भी कोई वरी की जरूरत नहीं है, वो चिप के अंदर डेटा है, आपका डेटा काम करता रहेगा। पेनड्राइव के अंदर दो फोल्डर्स है, जिसके अंदर एक आपका HP का डिजिटल एटलास दिया गया है, और सेकंड फोल्डर है उसका रिसोर्स मटेरियल, जिसके अंदर आपका HPSTMA का, NDMA, NIDM की गाइडलाइंस, उनका डॉक्यूमेंट्स सारे दिए गए हैं। फर्स्ट फोल्डर है रिसोर्स मटेरियल के अंदर, जिसमें HPSTMA का सारे DM प्लान्स वगैरह रखे गए हैं। उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान मिलेगा, हिमाचल स्टेट का। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अंदर आपके अभी एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे जितने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पड़े हैं लेटेस्ट वाले, वो आपको मिल जाएंगे, जिसमें काफी 2014 में बने, कुछ 2012 में बने हुए, वो सारी चीजें आपको इसमें मिले तो देखने को मिलेगी। उसके बाद है CDMP, सिटी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, जो अभी फिलहाल सिर्फ शिमला सिटी के लिए अवेलेबल है, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद कुछ IC मटेरियल्स है, जिसके अंदर आपका गाइडलाइंस है, हाउस कंस्ट्रक्शन सेफ्टी टिप्स है, लैंडस्लाइड सेफ्टी टिप्स है, वो सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएगी, जो आपके रेडी रेफरेंस के लिए हम लोगों ने डाल के रखा हुआ है। उसके बाद DM एक्ट एंड नोटिफिकेशंस, जिसके अंदर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2011 इंग्लिश एंड हिंदी बोथ वर्जन में दिया गया है, जो आपको अपना सिटी का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना हो, डिस्ट्रिक्ट का बनाना हो, या फिर आपका डिपार्टमेंट का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना हो, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका DDMP फ्रेमवर्क दिया गया है, उसका एक्सप्लेनेटरी नोट दिया गया है, और उसकी गाइडलाइंस दी गई है। तो आपका जब भी DM प्लान बनाते हैं डिपार्टमेंट का, डिस्ट्रिक्ट का या फिर सिटी का, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से रिफर कर पाते हैं। और ये सारी चीजें आपकी लेटेस्ट जो भी HPSTMA की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो सारी चीजें आपके रेडी रेफरेंस के लिए हम लोगों ने रखा हुआ है। उसके बाद है NDMA का डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस, जिसमें आपका हजार्ड वाइज डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस दिया गया है, जिसके अंदर आपके सारे हजार्ड्स जो हम लोग जो है यहाँ पे इंडिया में जनरली फील किए हुए, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये NDMA की गाइडलाइंस है, जो आप अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर करने के दौरान यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लॉज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2015 वो हमने रखा हुआ है। बैक चाहिए प्लीज। हाँ, NDMA का DM मैनुअल्स, ये आपके कुछ DM मैनुअल्स और रिपोर्ट्स हमने इसमें रखे हुए, जो आप रिफर कर सकते हैं अपना DM प्लान बनाने के लिए, डिपार्टमेंटल DM प्लान बनाने के लिए, जिसके अंदर आपका गाइडलाइंस है, हैंडबुक्स है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स है, कुछ आपका मैनेजमेंट ऑफ डाइट आफ्टरमैथ ऑफ डिजास्टर्स, वो का कुछ एक से पड़ा हुआ, जिसके अंदर आपका काफी सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। बैक प्लीज। और कुछ वेबलिंक्स में आप देखेंगे तो कुछ अच्छी वेबसाइट्स जो डिजास्टर के ऊपर है, उसका हमने लिंक्स दिया हुआ है। आप इसको क्लिक करेंगे, सीधा वो कनेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, NDMA है, रिलीफ है, प्रोविंशियल वेब, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट, UNFC का, UNSDR एंड WMO का। तो ये सारी वेब लिंक हमने यहाँ पे रखी हुई है, जो आपको काफी टाइम पे हेल्पफुल होती है। जब भी कोई बड़ा डिजास्टर होता है तो यहाँ पे आपको कुछ अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएगा, फिर IMD का कुछ वार्निंग्स वगैरह आपको देखना है, तो रेडी लिंक है, जहाँ पर आप क्लिक करके सीधा वो कनेक्ट कर पाएंगे।
फैक्ट्रीज। सेकंड जो फोल्डर है वो HP का डिजिटल एटलास सॉफ्टवेयर है, जो हम लोगों ने एटलास बनाया, जिसके अंदर करीब 250 से ऊपर मैप्स होंगे। वो मैप को हमने डिजिटली कन्वर्ट किया हुआ। ये पूरे GIS मैप्स हैं। हम लोगों ने ये सॉफ्टवेयर में कॉम्प्रेस किया है ताकि आप लोगों को इसके लिए कोई स्पेसिफिक GIS का सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं पड़े, जो आपको 50,000 से लेके 8 to 9 lakhs तक का हो सकता है। तो हमने कॉम्प्रेस वर्जन में GIS का चीज डिकोड करके रखा हुआ है। तो इसके अंदर जो EXE फाइल है, तरो GIS ऐप EXE, उसको जैसे आप डबल क्लिक करेंगे वो एक मेनू खुलेगा और उसको हमेशा आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो वो जैसे करेंगे आपको ये मेनू खुल जाएगा। इसमें 2 स्टेप है, एक तो इंस्टॉल डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड सेकंड इंस्टॉल एक्सट्रैक्टर। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा एंड देन इंस्टॉल एक्सट्रैक्टर करेंगे तो आपका जो भी डेटा है सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, फिर जो भी हिमाचल का डेटा है वो आपका रन होगा। इसका पूरा एक मैनुअल बना के हमने लोगों ने आज सुबह जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें रखा हुआ है, जिसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे क्या चीज इंस्टॉल करनी है। ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। अब मैं चाहूँगा एक बार हम लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर गो थ्रू करते हैं। एग्जिट सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं डेस्कटॉप का वो आइकन। हाँ, जैसे आप सॉफ्टवेयर रन करेंगे आपके पास ये विंडो ओपन होगा, जिसके अंदर आपके मैप एंड मैप टूल्स होंगे। मैप पे आप जाएंगे, मैप को जैसे क्लिक करेंगे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मैप होंगे, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर, फ्लड, एवलांच, ग्लोब, ड्राउट, क्लाइमेट चेंज, बिल्डिंग, आपका सोशल इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, इंडस्ट्रियल हजार्डियस असेसमेंट, क्रिटिकल फैसिलिटीज आपके कहाँ कहाँ पर है, कंपोजिट रिस्क क्या है, वो सारे मैप पूरे 250 मैप्स इसके अंदर हम लोगों ने लोड किया हुआ है। अब जैसे हम लोग इसको अभी फॉरेस्ट फायर को क्लिक करेंगे तो ये एक छोटा सा टूल ओपन होगा, जिसके अंदर से आप अपना मैप सिलेक्ट कर पाएंगे, आपको कौन सा मैप देखना है। जैसे हम लोग देखना चाहते हैं कि ब्लॉक वाइज परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर हाई एंड वेरी हाई फॉरेस्ट फायर रिस्क, जिसको आप सिलेक्ट करके सेट कीजिए। सेट करने के बाद ये अपना प्रोसेस नीचे चालू करेगा और आपको दिखा देगा कि कौन से एरिया सबसे हाई एंड वेरी हाई रिस्क पे है। अभी आप जाएंगे तो मैप टूल है टॉप लेफ्ट में, उसको क्लिक करेंगे तो ये मैप को अंदर फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है वो यहाँ पे डाला है। इसको आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, और फुल एक्सटेंट जो लास्ट टैब है तो आप मैक्सिमम व्यू पे वो सेट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास और ऑप्शन है, सिलेक्ट, डिसिलेक्ट, आइडेंटिफाई, मेजर, एट्रीब्यूट एंड ट्रीट। आइडेंटिफाई करेंगे वो 2 लेयर ऑफ कर देंगे हम लोग, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। अजय स्टेट बाउंड्री एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ऑफ कर देंगे तो ब्लॉक का डेटा अपने को। इसको हम लोग ऑफ करके जैसे किसी ब्लॉक पे हम लोग क्लिक करेंगे आइडेंटिफाई करके, तो ये उस ब्लॉक का डेटा आपको दिखा देगा कि फॉरेस्ट एरिया कितना उस ब्लॉक में एट रिस्क है। तो ये फॉरेस्ट फायर का इस हिसाब से आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब दूसरा मैप हम लोग देखते हैं। मैप 46.74 मेजरमेंट यूनिट है। मेजरमेंट यूनिट आपका एक मिनट पीछे कर दीजिए। Forest, it's the probability. What? Sorry. It's the probability. Risk probability. In a scale of 1 to 100. दिखाएंगे कैसे? नहीं, जो अभी विंडो आया था। That is a risk probability in a scale of 1 to 100. No, it's in the FFR area. वो पूछ रहा हूँ। Forest Oh, fire that is the area. Forest fire what risk unit? area. What is the unit? Percentage This of percentage. in percentage. Yeah. Out of 100, this district of this 62% block of 62% of the area 62%. is Is probable to risk. high and very high risk। Or covered. No. Probable to fire risk. 62%. Yeah.
इसमें 60 to 54। 62.5 से मेजर उसको मेजर किस चीज से कर रहे हैं एक्चुअली? हाँ, फ्रीक्वेंसी कैसे दे रहे हैं मतलब कि area in meter squared by the forested area Total probable fire by meter squared. So उसका unit नहीं होता, it is हाँ percentage में है, अच्छा percentage area में बट व्हाट एरिया स्पेसिफिकली उसमें दरंग में block by block है, per block Each block, विद 60%। total block का area जो है उसका percentage कितना percentage of that block's area is in फॉरेस्ट कवर्ड vulnerable उसके area. बेसिस से डिवाइड करके निकालते And can हैं। you also like go a little beneath the level and say with 60%, like which area? हाँ वो तो दूसरा मैप है ना forest fire का when you open फॉरेस्ट the फायर में दूसरा जाएंगे map वो टेरेन में fire probability हाँ सेकंड ये zone करके होगा ना हाँ this one, huh? yes this is a land use state नहीं land use नहीं second one wait ये तो land use है ना just drop down that ड्रॉप डाउन में select सेकंड वन में एरिया अंडर फॉरेस्ट फायर हाँ area under forest fire risk this whole data is around 500 MB, so थोड़ा सा slow हो जाएगा. दरंग reload करो उसी डेटा एरिया file data doesn't चेक करना पड़ेगा file doesn't exist वापस चेक करें. एरिया अंडर 500 जी हम लोग क्रिटिकल फैसिलिटी दे रहे तब तक का जो है हम लोग क्रिटिकल फैसिलिटीज अभी देख लेते हैं तब तक there is a हम map चेक कर which लेते हैं has that area detailed block के अंदर कौन सा area forest fire में है हाँ? No, it's there but Can we go up to GP level, sir? block level से Why not up to GP level? Block level में यहाँ जो हमारा terrain है, इसका geographical status है, it's very difficult to identify particular area. पर हमारा जब initial mandate Our plan area may be correct. the initial mandate was to help the departments prepare their district level risk plan. So the revenue department जब हमसे बात किए थे जब हमने वो ये project start किया 2012 में it was decided to come up at a block level. So पहले तो block level तक भी exist नहीं था. So that is the intent. आपको जीपी लेवल में बनाना है तो देन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जैसा भी इंडिया में काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसको ऐड कर दो GP में, यहाँ तो हिमाचल में तो GP level तक भी जरूरी है. हाँ डेफिनेटली आप बताएंगे तो हम यू कैन इन्फॉर्म द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इट्स अ सेपरेट प्रोसेस हमारा जो एरिया है ना जी यहाँ पे geographically जो है, यहाँ थोड़ा within GP within block GP level में भी वेरिएशन हो. कई जगह फॉरेस्ट होगा, कई जगह फॉरेस्ट नहीं होगा. बिल्कुल ये क्या? बोल रहे हैं अभी ब्लॉक का बनाया फिर आगे पंचायत का बनाएंगे। सर जैसे मान लो मैं अगर इसको सर आपका बात एकदम सही है कि आपका जीपी लेवल पे चाहिए बट जब भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मैंडेट था कि फर्स्ट आप ब्लॉक लेवल पे बनाइए आप उसी को देख के इसी को रिफर करके आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि इसी चीज को हमको जीपी लेवल पे चाहिए सिटी लेवल पे जैसे कहीं रिस्क है फॉरेस्ट फायर है तो शायद आपको बहुत डिटेल फॉरेस्ट लेवल पे मिलेगा जो भी फॉरेस्ट बाउंड्री है उसके हिसाब से मिलेगा ब्लॉक बाउंड्री के हिसाब से भी मिलेगा आपका
फ्लड रिस्क है वो भी काफी डिटेल में मिलेगा आपको. But there are some other phenomena like climate change. We can't go at GP level. It has to be, it's a large scale phenomena. And जो vulnerability analysis है वो भी हमने block level पे किया है. But it can be taken down to a village level, but that's a separate set of exercise. उसके लिए analysis वो block का specific analysis करना पड़ेगा. और आपको इस 1000 में जितने मेजर ब्लॉक्स वनरेबल आते हैं उसी को फर्दर डिटेल आउट करने के लिए आप अगर जीपी लेवल का भी एनालिसिस करते हो तो आपको वो सजेस्ट कर सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा वनरेबल ब्लॉक है तो इस ब्लॉक में हम लोगों को जीपी लेवल तक भी जाना चाहिए. जो जनरली बाकी फॉरेन कंट्रीज में होता है जहाँ पे जो मैक्सिमम हजार्ड होता है उनका वो लोग विलेज लेवल या सिटी लेवल तक एनालिसिस कर देते हैं, बाकी का ब्लॉक लेवल या उसके ऊपर लेवल तक छोड़ देते हैं. तो दैट कैन बी पॉसिबल. हम लोग क्रिटिकल फैसिलिटीज देख लेते हैं. सर ये वो एरिया अंडर फॉरेस्ट फायर्स जो अभी हम लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो रही है. So if you zoom into each and every area within this, it is not at a block level, but it is at a sub-block level. जो color gradients है वो risk profile बता रहा है. And हर एक area जो है, it is a forested area with a certain probability associated with a fire. Yes. We have a satellite map. For that we have to go to जैसे ये बॉल का कौन सा वाला पोर्शन ज्यादा ग्रीन है वो कैसे बताओ? हाँ, वो जो मैप है उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए होगा. So you can go to web map. ऐप के साथ कंपैटिबल है. हाँ. इसमें हमने गूगल मैप, याहू मैप, गूगल का स्ट्रीट मैप वो सारी चीजें लिंक कर दी है. काफी वेब सर्वर्स है IMS उसको भी हम लोगों ने लिंक किया ताकि आप उसके पीछे अपने ब्लॉक के पीछे आपका रोड लेयर डाल के आपको देखना चाहे तो देख सकते हैं. सैटेलाइट इमेज भी लगा के आप देखना चाहे तो देख सकते हैं कि अपने एरिया में कहाँ पर क्या है. हाँ यस सर. दोनों क्लोज करके रीस्टार्ट करेंगे. क्योंकि जो जनरली फ्री टूल अवेलेबल है इंटरनेट पे जो हम लोग लिंक कर सकते हैं वो हम लोगों ने लिंक करके रखा हुआ है. ये जैसे So this is from the web. Google का. So there are around 10 to 12 web maps which you can load it. The only when we were making this atlas, हमको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बताया इसको क्लाउड बेस्ड बनाना चाहिए. हमने क्लाउड बेस्ड बनाया. फिर बाद में when we were doing the survey, different blocks में हमने रियलाइज किया काफी जगहों पे इंटरनेट काम नहीं करता है. और जब डिजास्टर होता है तब काम नहीं करेगा इंटरनेट. तो या जब प्लानिंग कर रहे हो तब काम नहीं करेगा इंटरनेट. So then there will be a huge problem, and loading the data also is quite a slow process through internet. So हमने basic application जो है वो offline बना दिया, but additional information जो है वो online है. So if anybody wants additional information, they can go to that web maps and then they can load it. वो problem नहीं होना चाहिए. उसमें Google भी है और Microsoft का भी है, and then there are OpenStreet का भी है. So you can see satellite imagery also, you can load road and other infrastructure. You can go to critical facility. मैप्स क्रिटिकल फैसिलिटी. ये आपके पूरी क्रिटिकल फैसिलिटीज जो ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश में है. आपका हॉस्पिटल्स हो गया, प्राइमरी सेंटर हो गए, सब सेंटर्स हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, BC ऑफिस हो गए, आपका मॉन्यूमेंट्स वगैरह, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डाल के रखी हुई है. तो आप उसको देख पाएंगे यहाँ पर. जैसे हमने अभी कम्युनिटी CHC को लोड किया है, आप देखेंगे अभी गूगल मैप हम लोग कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं पीछे. आपका मैपिंग टूल में जाके वेब मैप में गूगल मैप को आप जैसे क्लिक करेंगे तो पीछे लोड होगा.
ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। अभी हमको यहाँ पे किसी हॉस्पिटल का इंफॉर्मेशन देखना है जो ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें अटैच करके रखा है, तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करके उस हॉस्पिटल के ऊपर वो दोनों लेयर बंद होने पड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट बाउंड्री, ब्लॉक बाउंड्री। ये आप देखेंगे तो इस CHC में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा जैसे आप उसको क्लिक करेंगे। और इसमें और सारी इंफॉर्मेशन भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से वो इंफॉर्मेशन आपको मिलता है तो ये सारे हेल्थ सेंटर के पीछे एट्रीब्यूट में आप वो अगर इंफॉर्मेशन लगा देंगे तो आपको यहाँ बैठे बैठे पता चल जाएगा मेरे को एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में अगर 1000 हुआ है या फिर स्पेसिफिक लोकेशन पे 1000 हुआ तो वहाँ से नियरेस्ट CHC, PHC या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कौन सा रहेगा। तो उसके लिए आपके पास डिस्टेंस टूल भी है जिससे आप उसको मेजर भी कर पाएंगे, दो सेंटर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है और उस सेंटर में कितना फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। मैप टूल में एक और सेगमेंट हमारे पास है हेल्प का। हेल्प को जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास 12 टेक्निकल पेपर्स लोड हो जाएंगे, जिसके अंदर फर्स्ट है नॉन टेक्निकल समरीज फॉर कॉमन यूजर, जो हम लोगों ने पूरा एटलास बनाया हुआ है हिमाचल का 1000 वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क एनालिसिस। उसका नॉन टेक्निकल समरी जो आम आदमी समझ पाए उस लैंग्वेज में हमने कोशिश किया है लिखने का। उसके बाद जितने भी 1000 हिमाचल में होते हैं या फिर जिससे हिमाचल प्रभावित होता है वो सारे 1000 के टेक्निकल पेपर हमने यहाँ पे डाले। हमने कौन सा मेथोडोलॉजी यूज किया, कितना डेटा यूज किया, कहाँ से डेटा हमने लाए, उसका एनालिसिस करने के बाद क्या क्या चीजें हमारे रिजल्ट के तौर पे हमारे सामने आती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट वनरेबल इस स्टडी से पाए जाते हैं या फिर कौन सा ब्लॉक वनरेबल है, कितने विलेजेस अफेक्ट हो सकते हैं, वो सारी चीजें इस टेक्निकल पेपर में हमने डिटेल में समझाई हुई। तो ये आप जैसे रिफर करेंगे अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है कि भाई ये यहाँ पे रिस्क इतना क्यों दिखा रहा है या फिर यहाँ पे इतना लो रिस्क है फिर भी वनरेबिलिटी हाई है तो वो क्यों है, तो वो सारी चीजें इस टेक्निकल पेपर को जैसे आप रिफर करेंगे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारे 1000 के टेक्निकल पेपर यहाँ पर है। नो डाउट एक कोशिश किया है फर्स्ट टाइम गुजरात के बाद हिमाचल में, हो सकता है इसको आप काफी इम्प्रूव कर पाओ, बट ये आप जरूर एक बार रिफर कीजिएगा ताकि आपका डिपार्टमेंट का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाए या फिर आपके अपने डिस्ट्रिक्ट का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप इससे यूज कर पाएंगे। उसके बाद एक चीज है जो यहाँ पे आप मैप देख रहे हैं उसको आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो अब जैसे आप मैप में जाएंगे तो वहां पर एक प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट ऑप्शन को जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो ओपन होगा जिसके अंदर आप अपना पेज साइज सेट कर सकते हैं, मैप्स को मूव कर सकते हैं। वहां पे आप बॉक्स ड्रॉ करना है तो बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं, आपका स्केल बार लगा सकते हैं, नॉर्थ एरो आप लगा पाएंगे, आप अपना डिपार्टमेंट का कुछ नाम लिखना है या फिर कोई टेबल का जो फिगर का नेम लिखना है तो वो सारी चीजें इसके अंदर आप कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन हमने लगा के रखा है ताकि आपको अपना जब डीएम प्लान बना रहे हैं आपको कोई स्पेसिफिक मैप की जरूरत है या फिर जैसे आप सर ने बताया कि जीपी लेवल पे अगर कोई आपको चीजें देखनी है तो आप जीपी लेवल पे सेट करके उसको एक्सपोर्ट करके आप दिखा सकते हैं या फिर अपने रिपोर्ट्स में डाल सकते हैं भाई नहीं मेरा लोकेशन ये है, इतना वनरेबिलिटी है, इतना 1000 का प्रोबेबिलिटी है, अभी मुझे इतना कुछ रिकमेंडेशन मैं जो गवर्नमेंट को पुटअप करना चाहता हूँ आप पुटअप कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट। क्योंकि पहले क्या होता था आप जब भी कोई डीएम प्लान वगैरह बनाते थे या फिर नहीं बनता तो उसके पीछे एक रीजन होता था कि हमारे पास टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं है या फिर टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि किसके बेसिस पे हम लोग 1000 को मानते हैं। तो ये चीजें आप इसको कोट कर सकते हैं कि नहीं ये डॉक्यूमेंट में भी ये लिखा है और हमारे पास इतने पास एविडेंस हो गए हैं या फिर पास हमारा इतना डेटाबेस है जो यहाँ पे लॉस को रिपोर्ट किया हुआ है। तो एक टेक्निकल सपोर्ट आपको मिल जाएगा अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करने में। तो ये आप जरूर यूज कीजिए। इवन एक बार यहाँ से जाने के बाद आप एक बार एक दिन निकालिए और सारे 1000 को गो थ्रू कीजिए। उसमें बहुत सारी वल्नरेबिलिटी हमने दिखाई हुई है डिफरेंट टाइप के लोगों की, बिल्डिंग की, वो आपके जीपी लेवल पे या फिर ब्लॉक लेवल पे क्या क्या है वो आपको इससे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और टेक्निकल पेपर जरूर रिफर कीजिएगा। आप अगर कहीं पे भी कुछ आपको लगता है कि नहीं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है या फिर यहाँ पर ये परसेंटेज में दिखाया है फिर एरिया में दिखाया है वो सारी चीजें उसमें क्लियरली हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है। क्लोज कीजिए।
तो ये मेन दो यहाँ पे हम लोगों ने टैब है, एक मैप टूल है और दूसरा मैप है। मैप में जाके आपको कौन से हजार का मैप देखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद उसका सेट कीजिए। सेट करने के बाद उसको आप प्रिंट कर पाएंगे और मैप टूल में जाके उसको आप जो अपने हिसाब से उसको प्रिंट करना है वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें, ये अपना डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, HRVA HP का हिमाचल का डिजिटल एटलास जो है उसमें हमने रखा हुआ है। और ये चीज जो है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से पहले गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने किया हुआ है कि डिजिटल एटलास ड्यूरिंग द नॉलेज ट्रांसफर का जो वर्कशॉप हो रहा है, जो अभी हम लोग बैठे हैं उसमें सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेट है हिमाचल जो डिजिटल एटलास अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिलीज कर रहा है ड्यूरिंग द स्टडी। तो ये अपने आप में एक अच्छा अचीवमेंट है हिमाचल गवर्नमेंट के लिए। That's okay. आपका कुछ अगर क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया था मैप में प्लॉट किया Yes, sir. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इज इट ऑल्सो पॉसिबल टू नो कि वो कौन सा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, या इज इट जस्ट सर ये जो क्रिटिकल फैसिलिटीज का मैप है उसमें जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसमें हम लोगों ने वो सारा डेटा दिखा दिया है जो एजी सेट ने हमको प्रोवाइड किया है। You can overlay that information on the satellite imagery and you can get to see which Location community information is this. Apart from it, उसका attributes है, वो जो identify button जो बताया है ना, वो identify करेंगे तो उसका CHC attributes मिल जाएगा। CHC को क्लिक। फॉर एग्जांपल यहाँ सदर ब्लॉक में Which one should सदर ब्लॉक में कौन सी CHC हॉस्पिटल कोई भी एक कौन सा फैसिलिटी? हेल्थ में कोई भी एक उसका नेम वगैरह क्या एट्रीब्यूट्स है वो देखिए। अब बैठ जाइए। सर अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इसको और अपडेट करना है तो यू कैन ऑलवेज डिपार्टमेंट की इसी के पीछे आपका जो इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द डिजास्टर या फिर आप प्लानिंग के लिए जरूरत रहता है तो इजीली वो ऐड कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन अभी अवेलेबल है, तो इसके नए वर्जन में वो लोग इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें जो अवेलेबल होगा हमारे पास वो हमने डाला होगा। बस बीच में आके बोलेंगे बस चला सभी को सुनाई नहीं दे रहा शायद। ठीक है। सदर में zooming into that. जो ठीक से पकड़ा देखो चल नहीं रहा मुझे आवाज नहीं। सर एक्सक्यूज मी, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, थोड़ा देखो क्या इसमें नहीं है। दूसरा लो थोड़ा सा क्लोज, अब आ रही लाइक दिस या आगे सर एट्रीब्यूट्स एक बार देख लेते हैं हम लोग। दिस इज बिग पीएचसी का इससे क्या ब्लॉक बाउंड्री So you get some attributes which are over there. And इसके पीछे आप सैटेलाइट इमेजरी भी लोड कर सकते हो जिसके द्वारा आपको पता चलेगा उसका सराउंडिंग कैसा है। रोड टाइप सर देखिए इसके अंदर नेम आपका मिल जाएगा और इसी को अगर आप अपडेट करना चाहिए कि इसमें क्या क्या कैपेसिटी क्या क्या फैसिलिटीज है प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया था उसी सारी इन्फॉर्मेशन को हमने अभी कनेक्ट कर दिया है। आपको अगर लगता है कि हम लोगों को प्लानिंग के ये सारी चीजें चाहिए तो आप प्राइमरी डिपार्टमेंट को डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें नेक्स्ट कैपेसिटी कितनी
हाँ वो सारी कैपेसिटी बेड या फैसिलिटीज अवेलेबल वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं ताकि वो इजी आपका डिसीजन मेकिंग में बेनिफिट करेगा. Even the instrument, we can also add the instrument, type of instrument that hospital have, like the MRI or CT scan machines or. Yes, yes. सब कुछ आपका SDR जो स्टेट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क जो है उसके साथ लिंक है. टाइप के ऊपर क्लिक करें. ये डेटाबेस तो 2014 में अपडेट हुआ है AGSAT के हिसाब से. 2014 अपना को सिर्फ किस टाइप का रोड है. हाँ ये इतने रोड का भी हम लोग ने डाला. ये सारी चीजें या एक्चुअली मैप लोड नहीं हुआ है. मैप लोड नहीं हुआ नेटवर्क की वजह से, अदरवाइज पीछे मैप आ जाता. और इसके पीछे आपका गूगल का स्टेटमेंट जो है या वो स्टेटमेंट है वो आप अटैच कर पा रहे हैं बट नेटवर्क कनेक्शन की वजह से वो नहीं हो पा रहा है. बाकी आप अपने जो भी CHC उसके पीछे रोड कनेक्टिविटी क्या है गूगल का जो लेयर है गूगल स्ट्रीट मैप और या वो स्ट्रीट मैप वो आप कनेक्ट करते हैं. वो आपको जूम इन जूम आउट करके हो सकता है. और जो वेब मैप है वेब मैप का गूगल मैप है ऐसे पूरे सारे काफी सारे आप लोग ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन लिंक्स दिया हुआ है जो आप कनेक्ट करना करेंगे तो उसके पीछे अपने मैप के पीछे लोड होगा. यहाँ पे डोंगल से कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू है तो वो नहीं हो पा रहा. और दो PHC का अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस अगर आपको पता करना है तो मेजर करके एक टूल है जो जस्ट दो पॉइंट के ऊपर क्लिक करके आप पता कर पाएंगे कि कितना डिस्टेंस है बट वो एरियल डिस्टेंस देगा. एक्चुअल डिस्टेंस इससे ज्यादा होगा. और कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप क्या जिसमें स्पीडी एक बार रिकैप कर देता हूँ. या इसके अंदर मैप टूल है. जैसे आप इसके आइकॉन के ऊपर डेस्कटॉप पे आपका इंस्टॉल करेंगे डेस्कटॉप पे हिमाचल गवर्नमेंट का एक हिमाचल स्टेट का एक लोगो आ जाएगा. उसको डबल क्लिक करेंगे ये विंडो आपका खुल जाएगा. विंडो में दो टूल है दो टाइप से. एक तो मैप टूल से सेकंड है मैप. फर्स्ट आप जाएंगे मैप्स के अंदर. इसके अंदर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर होगा 2020 होगा. अजय जी मैप प्लीज. एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल होगा आपके का होगा लेजिस्लेटिव होगा फॉरेस्ट का होगा लोक का होगा नेशनल फैसिलिटी आपके आ जाएगी. क्लाउड क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट वो सारे सीरीज के मैप को हम लोगों ने पब्लिश किए हुए हैं. वो सारे मैप इसमें अंदर जैसे कि हम लोग किसी मैप में जाते हैं जैसे ले लिया फॉरेस्ट फायर या फिर कैप्टन फॉरेस्ट फायर तो मैप में जाके वो फॉरेस्ट फायर का जितना भी मैप्स है वो सारे यहाँ पे उसको आप किसी को सेलेक्ट कीजिए जैसे ब्लॉक वाइज परसेंटेज एरिया अंदर आई एम वेरी फॉरेस्ट फायर उसको सेलेक्ट कीजिए. वो मैप नीचे लोड होना शुरू हो जाएगा. पहले क्लियर करेगा नया मैप वो लोड करेगा. जैसा ये मैप है आपका सॉफ्टवेयर का एडिशनल कॉस्ट नहीं पड़ेगी इसलिए हम लोगों ने इसको स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके आपको दिया है. ये GIS पेज मैप है और लोकेशन यहाँ पे आपको जो दिखाएगा लेटरोम यहाँ पे दिखा रहा है वो एक्यूरेट होगा. वो सारी चीजें तो ये जैसे आपका आगे फॉरेस्ट फायर का हिस्सा है स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और उसका एरिया है. जैसे कुछ इंफॉर्मेशन इससे आपको देखना है तो आइडेंटिफाई टूल है मैप टूल के अंदर उसको आप क्लिक करके उस ब्लॉक पे अगर क्लिक करेंगे या फिर उस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो उसका देखना होगा. ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक परसेंटेज एरिया अंदर दिखता है. पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो वो फॉरेस्ट फायर वो लोकेशन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो आपको एक पेज नंबर 10 पे आपके जो आपको मेन्यू दिखा रहा है पेज नंबर 10 पे आपको आइकन्स दिए हुए हैं. ये सारे आइकन्स आपको डिस्प्ले होंगे जब आप इंस्टॉल करेंगे बिकॉज यहाँ पे रेजोल्यूशन की वजह से आपको आइकन्स नहीं दिख पा रहे हैं बट यहाँ पे सारे आइकन्स जो पेज नंबर 10 पे है ना वो सब आपको दिखेंगे. तो दैट विल बी वेरी इजियर फॉर यू कि मुझे फॉरेस्ट फायर देखना है या अर्थक्वेक देखना है या फ्लड देखना है. ये सारे आइकन आपको जब आप इंस्टॉल कर देंगे आपके सिस्टम में तब ये दिखने लगेंगे बिकॉज हमारे सिस्टम में दिख रहे हैं यहाँ पे
बट यहाँ पे रेजोल्यूशन वजह से यहाँ पे नहीं दिख पा रहे वो, बट ये जो आपको विंडो ओपन है पेज नंबर 10 पे वही देखने को मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज और हम लोग अनाउंस करना चाह रहे हैं वो ये कि जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तब शायद इंस्टॉलेशन के टाइम पे बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सिस्टम का रिक्वायरमेंट और सिस्टम का सेटअप की वजह से टेक्निकल शायद अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप जब इंस्टॉल करेंगे इस एटलस को तब ये दो फोल्डर खुलेंगे, उसमें आपको इंस्टॉलर्स में जाना है। जब इंस्टॉल कर लें अगर आपका रन नहीं होता ये और एरर आती है तब आप इसमें INS1 में जाएंगे, INS1 में सेटअप पे जाके आप इसको वापस से रीइंस्टॉल करेंगे। रीइंस्टॉल नहीं, जस्ट रिपेयर, जस्ट क्लिक दैट, जस्ट तो वो अपने आप रिपेयर और सिस्टम के हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग सिस्टम अलग अलग तालुकाज में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यूज होते होंगे, उनकी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होंगे, तो शायद से वो प्रॉब्लम आती है तो वो रिपेयर कर देगा उस सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। विंडो एप्लीकेशन बंद कर दो। ये सेटअप अवेलेबल है ऑनलाइन? यस यस, नहीं अभी आपको पेनड्राइव में दिया हुआ सर ये। नहीं, वैसे अगर कहीं और करना हो तो कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप हमें info@taru.org में बताइए, हम लिंक भेज देंगे, यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल। एंड जो पेन ड्राइव में है वो भी कॉपी कर सकते हो मल्टीपल कंप्यूटर्स में। सर आपको कोई भी अगर इश्यूज आता है इंस्टॉलेशन को लेके, ये मैनुअल के पीछे हम लोगों का कॉर्पोरेशन का वेबसाइट और पूरा प्रोफाइल दिया हुआ है, आप उसके ऊपर हमको मेल कर दीजिए, हम लोग आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे मेल लिंक के साथ अगर कुछ इश्यूज है तो। और अगर कुछ अपडेट भी आता है तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट से कुछ ऐसे में मिलता है और कुछ अपडेट हमने को दिया जाता है तो इसी वेबसाइट के थ्रू आप उसको ले पाएंगे, या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है मोबाइल नंबर तो आप उसको भी SMS छोड़ सकते हैं कि अभी एक नया अपडेट आया, यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल, दैट वे यू कैन डू। अच्छा मेरे ख्याल से क्वेरीज क्लियर हो चुकी होगी, अगर किसी को कुछ डाउट है कुछ पूछना है तो हमारे पास 5 मिनट है, हम लोग मैं क्वेरी को आंसर करूँगा। ठीक प्लानिंग डिपार्टमेंट आप किसी भी जगह पे आप अगर सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे मैं बिल्डिंग बनाऊंगा या फिर मेरा रेजिडेंशियल एरिया होगा या फिर मेरा कमर्शियल एरिया होगा, अब किस बेसिस पे अपना आधार देगा? सर मैम ये प्लानिंग टूल है, ये प्लानिंग टूल है, ये आपको प्लानिंग करने के लिए आदत रहेगा। आपको पता है मेरा ये जोन है, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो सकता है। अगर आपको ये पता चल गया यहाँ पे मेरा फॉरेस्ट फायर रिस्क है, इसके बेसिस पे आप अपने फायर डिपार्टमेंट को सेंशन कर सकते हैं, आपके ब्लॉक में इतना रिस्क है आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, आप अपने फायर सेंटर्स बनाइए, कम्युनिटी को इन्वेस्ट कीजिए। एक्सक्यूज मी एक मिनट प्लीज आप आई थिंक ये क्वेरीज थोड़ी सी टेक्निकल लेते हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक क्वेरीज करेंगे तो बात बढ़ेगी नहीं। आप थोड़ा और इसके बाद नेक्स्ट सेशन कौन सा है? ओके डिस्कशन का है, ठीक है फिर तो डिस्कस ठीक ही कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्रॉस डिपार्टमेंट की नॉलेज जैसे भाई डायनामा, बाकी तो ठीक है।
हमारे साथ यहाँ तो 5 साल के हाथ इतने लोग रहते हैं, इतने घर हैं, कोई भी घरों से बाहर नहीं निकला, कोई पानी पिलाने के लिए मिलता। तो फॉरेस्ट फायर ऐसी खाली आप ऐसे ही कृषि क्यों नहीं क्या करते? सबसे बड़ी दूसरी ऊपर वाली आप इनसे सजेशन मांगो इसको इम्प्रूव करने के लिए कोई केस स्टडी डाली केस स्टडी how would we represent on specific case studies. Show you some case studies. that कुछ क्वेरीज इंटरेस्ट को लेकर इस पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर अगर आप हैं तो बहुत मोस्ट वेलकम। तो एक छोटा सा डिपार्टमेंट में होगा, कल हम लोग रात को डिनर कर रहे थे और कल कनाडा का एग्जांपल देख रहे थे कि कनाडा में फॉरेस्ट फायर कैसे हो रही है। ये जो ये जो स्टेप है जो हिमाचल ललित वाला प्रोजेक्टर ये में सबसे पहला स्टेप है टुवर्ड फ्री स्टेट लेवल। कनाडा में आज की तारीख में उस छोटे से स्टेट में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी मीटिंग है, लेकिन हम क्या मतलब आम आदमी की तरह बात नहीं कर सकते कि हम इतने सारे ऑफिसर सारे डिपार्टमेंट से बैठे हैं। कुछ तो हम डिसीजन ले सकते हैं, कुछ तो हम कर सकते हैं, कुछ तो हम फॉरेस्ट एरिया करें। हम कितना परसेंट फॉरेस्ट एरिया में हम लगाकर तो कुछ नहीं है, और रेडी होते हैं फॉरेस्ट को लगाकर बड़े मुश्किल कोई डिपार्टमेंट का रेडी हो क्या हम उसको कंजर्व नहीं कर सकते हैं? हमारे पास उसको तो कंजर्व करें। Excuse me, प्रेजेंटर इधर है, बोल रहे हैं। Excuse me, I'll request कि थोड़ा स्पेसिफिक ज्यादा हो रहा है डिपार्टमेंट्स का, सबका कलेक्टिव ही है, तो ऐसी डिस्कशन ना करें। दिस इज नॉट समथिंग टू ब्लेम ऑन सम डिपार्टमेंट। सो थोड़ा क्रॉस डिस्कशन, जो आज का हमारा ये टॉपिक था, अगर ये जो एटलेस यहाँ दिखाया है इसकी इम्प्रूवमेंट से रिगार्डिंग, इसकी इम्प्लीमेंटेशन से रिगार्डिंग इस तरह की कोई क्वेरीज हो तो वी कैन टेक। अदरवाइज विभाग तो हमारे सबके ऐसे हैं कि 10 अगर अच्छाइयाँ तो 90 कमियाँ सबकी अभी निकल जाएंगी। तो एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, लेट द चेयर स्पीक। एक्सक्यूज मी मैम, लेट द चेयर स्पीक। एक्सक्यूज मी, आप बोल रहे हैं यहाँ से चेयर से, प्लीज बीच में क्रॉस टॉक ना करें, मुझे फिर ब्रेक करनी पड़ेगी प्लीज। है आप कुछ कनाडा का कुछ बता रहे थे, प्लीज यू कैन शेयर विद। और एटलेस से रिगार्डिंग ये जो सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग किसी की कोई क्वेरी इसके रिगार्डिंग हो तो वो आप इनसे पूछ सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग। अदरवाइज थोड़ा आप आगे चल सकते हैं, बताएं, आप बता रहे थे। थैंक यू चेयर। सो वो जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, तो हम लोग अभी उस लेवल पे पहुंच रहे हैं। ये पहला स्टेप है जहाँ पे हम लोगों ने रिस्क देखा है, वल्नरेबिलिटी देखी है, और अभी हमको पता है कि हम लोग किस लेवल पे हैं। अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह को तैयार करना पड़ेगा। एक छोटे से स्टेट में आग बुझाने के लिए 125 चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं वहाँ पे एट द मोमेंट। तो अभी हमको उस लेवल तक पहुंचने के लिए डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट को हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी स्टडी, टेक्निकल स्टडी कराई है और इंडिया में दूसरी हो रही है तालुका लेवल पर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। शायद हो सकता है अगर हम लोग डेफिनेटली मैम ने बोला बहुत सही बात है, हर एक जगह हमारी कमियां हम लोग निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन हमको ये चीज देखना पड़ेगा कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज आप टाइम्स ऑफ इंडिया खोले हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर सेंट्रल वाटर कमीशन का एक टेंडर निकला हुआ है कि उनको हिमाचल और उत्तराखंड में करीबन 25 अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने के लिए वेदर स्टेशन वो लोग प्रोक्योर कर रहे हैं। हर एक रिवर बेसिन में आज हमारी हिमाचल की 5 रिवर बेसिन का नाम है उसमें।
आज का लाइव एग्जाम्पल आज टाइम में मीडिया आप खोल के देखें तो वो चीज है। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट ये चीज स्टेप्स ले रही है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पर लोग यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली इसमें हो सकता है कुछ कमियां नहीं हो और वो कमियां हम आपके एक्सपीरियंस से लोग लेंगे। हम लोग हमारे ईमेल शेयर कर रहे हैं, फोन नंबर शेयर कर रहे हैं, आप अपने कहीं पे भी किसी भी लेवल पर आपको प्रॉब्लम आती है आप हमको इन्फॉर्मेशन भेजिए, हम लोग उसको ट्राई करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल आपको उसको सिस्टम को रिस्टोर करने की। लेकिन हाँ ये है कि एटलीस्ट ये स्टेप बहुत अच्छा है और इसको थोड़ा सा यूज किया जा सकता है। तो अगर आपको कोई टेक्निकल कोई व्यूज हैं, कोई कमेंट्स हैं, कोई सजेशन हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, वो मोस्ट वेलकम, आप आइए और उनको दीजिए और हम लोग इसके बारे में और आगे इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। डॉक्टर राजशेखर, आप केस स्टडी के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा Thanks, Lalit. Just before I get into that, I just want to reflect on something we started with. In the morning, we started with the DM Act 2005. DM Act, it's a mandatory requirement. It's not an option. DM Act में जो लिखा है 5 चीजें, that आपको 1000 मैप करना पड़ेगा, आपको vulnerability आपके कम्युनिटी का मैप करना पड़ेगा, आपका जो भी उसके हज़ार और वल्नरेबिलिटी है उसके लिए प्लान बनाना जरूरी है, एंड नॉट ओनली एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल बट आल्सो एट अ डिपार्टमेंटल लेवल प्लान बनाना जरूरी है, एंड फिफ्थ इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट. So all these 5 things are mandatory. What we had experienced, not only in the state of Himachal Pradesh, that there may be some good, some bad, but today if I ask any of the administrative officers sitting in this room, some come from a background of geology, so they may be able to talk about earthquake. Some come from a background of land use, land cover, or planning, and they can talk around those subjects. आप कोई भी administrative officer को सारे natural hazards के बारे में या chemical hazards के बारे में बात करने के लिए बोलेंगे, it may not require that. Even now I am speaking about it. This work was done by more than 26 experts in their personal field, sitting together, looking at the data and analyzing it. So हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपका जो प्लान बनाने का 5 स्टेप जो है, पहला 2 स्टेप बना हुआ है, बाकी 3 स्टेप जो है it is a cyclic process, it is a continuous process. ऐसा नहीं है आज प्लान बन गया तो कल वो चेंज नहीं होगा. Probably with time, with change in infrastructure, the plan will get improvised. I'm going to present to you some case studies. They may be directly relevant to Himachal Pradesh, they may not be directly relevant to Himachal Pradesh, but most of it are based on hazard risk and vulnerability analysis. We have been doing hazard risk and vulnerability analysis. We did it for Gujarat, we did it for Myanmar, we have now done it for 7 cities across India. And based on that analysis, how those city government, how does the state government take it forward. मैं वो 5 या 6 केस स्टडीज आपको दिखाऊंगा जो hazardous vulnerability atlas के बाद, ऑफकोर्स डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तो बनाए उन्होंने, पर उसके अलावा और क्या क्या चीज वो लोग कर पाए. So that will give you some idea on what all you can do. Of course, that said, this is not directly relevant. Some of that may not be directly relevant to Himachal Pradesh. First is the state of Gujarat. I think Lalit was mentioning that Gujarat also did the hazardous vulnerability atlas. But now the revenue department is using it in 2 ways. First, उनका जो mitigation का जो resource allocation जो होता है at a state government level, कौन सा district को कितना पैसा जाना चाहिए for certain mitigation measures. They are using this atlas. ये जो वही है, same similar to Himachal Pradesh. Some districts have are prone to more natural hazards, so they get more revenue. Some districts are less prone to natural hazards, so they get less revenue. And they are basing it based on the figure estimate, loss estimate. एक district को कुछ natural hazard affect करेगा, उसका loss कितना होगा, उसके proportionally they are doing the investment. So that is the case number 1. And second, they are next slide. Next slide. This is one of the villages in Gujarat. As a part of NCRMP, National Cyclone Risk Mitigation Program, it has been running in India for over 7-8 years. It's a World Bank initiative. World Bank state governments starting from Gujarat, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, and I think West Bengal is also part of it, and Maharashtra. They have been trying to
fund the state government to incorporate some kind of a cyclone risk mitigation measures. And जो hazardous analysis गुजरात का हुआ उसके बाद they identified वो जो cyclone का hazard है उसके ऊपर कितना villages आ रहा है. उन्होंने out of all the villages, there are more than I think 5,000 villages in Gujarat. Out of that they identified 1,200 critical villages which require intervention. And हर एक village का they made a detailed plan, evacuation strategy, and also cyclone का जो shelters जो बनाना है. So they also made the cyclone shelters in a safe location based on the elevation. So this is one of the initiatives. वो लोग ऐसा नहीं छोड़ दिए that okay इतना villages cyclone affected है, सब जगह पे building करना चाहिए. They also thought about what kind of building is needed. कितना पानी आएगा उधर. हमें cyclone आएगा तो windproof तो है, but apart from it, it also requires different kind of structures. So उस community में क्या-क्या structures available है, जैसा हमने building vulnerability में roof fall type का analysis किया, वैसा they did community level analysis and they came up with a cyclone structure which can also be used for alternate purpose like school or community center. तो at least जो normal times में वो कुछ use हो and cyclone के time पे it can act as a shelter for that particular community. And vulnerability use करके they also use identified women का separate location and men का separate location because there are certain situations where women feel more comfortable in a specific surrounding. So that's what they came up with. Okay. So they also identified food packet drop location within those villages as a part of the evacuation and risk planning process. This is a detailed hazardous analysis which was done at a city level. I'm sorry, the maps are, I think, color resolution speak, but सूरत में 2006 में फ्लड हुआ था and post flood they lost, they had a huge economic loss. The city, there are some estimates from IIM Ahmedabad which says that the city over the period of 3 months post flood lost 20,000 crores because it is a key center for diamond polishing and also for textile manufacturing. 70% of the world's diamond is polished in Surat. So all these industries were affected and they had a huge loss. And uske baad, somewhere in 2010, 2011, they did an hazardous vulnerability analysis. And post which they came up with an early warning system. Ye ward level planning hai Surat ka. It also has this white spots. The white spots are food drop locations similar to the previous one. But apart from it, they also mapped all the critical infrastructure. जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैप करने से क्या है, कोई भी नया कंस्ट्रक्शन होगा तो they have an idea in terms of where it is coming. If it is coming in a flood plain, then they can at least prepare for it. Next slide. They have also done ward level inundation. एक ward में पानी कितना आ सकता है for a particular dam release, because उनका flooding river के द्वारा होता है. They have a Ukai dam upstream, and whenever there is an immediate release, post release from Ukai dam, the city gets flooded. So they have a detailed map at a ward level, and सारे ward level councillors and municipal corporation representatives they take it to prepare for that particular ward when there is no flood. Next. I think this is different level of dam release. They have this simulation. Next. And they also have the resource inventory, and part of it, all this thing is now available in HVRA, what's being given for Himachal Pradesh. Not into that detail, but you also have some basic information. किसको contact करना है वो number नहीं है, पर basic resources, school में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, school का नाम क्या है, hospitals कहाँ है, कहाँ located है, road से कितना दूर है, वो सब information तो है. The critical thing, next slide again. The critical thing is now in Surat city they have painted the lamp post. The municipal corporation support of us. This lamp post indicates the level of water inundation in case of a certain event. So जब भी कोई बंदा बाहर घूम रहा है उसको पता चलेगा पानी कितना तक आएगा, मेरे घर पे कितना पानी आएगा कोई डैम रिलीज के हिसाब से. And इसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी real estate people are now worried because people are not buying properties wherever this marking is there.
So automatically public awareness हो जाता है. आपको क्या अभी बहुत सारे टूरिस्ट हैं, बहुत सारे माइग्रेंट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम के लिए लोग जाते हैं, पर जब मैं मंडी पहली बार आ रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है कौन सा एरियाज वल्नरेबल है, कौन सा एरियाज रिस्क प्रोन है. जैसा मैम बता रहे थे फायर के लिए, now we don't know which streets are accessible or inaccessible during a certain event, but as a district administration, as government body, certain departments can do these basic mapping. इसमें कुछ नहीं, 100-150 rupees का पेंट, बस उतना ही. But that has created a huge movement within the city where people are starting to think, ठीक है, एटलीस्ट मैं गाड़ी इधर पार्क नहीं करूँगा, मेरे घर के नीचे वाला टेनेंट के लिए दे रहा हूँ, तो people say that नहीं, हमको नहीं रहना है इधर. At least there is an awareness which is getting created. Now we have a basic atlas. This is something which Indore has been doing. Okay. In the morning I was talking to one of your colleagues about the disease surveillance system. And this is the next level. In Indore, floods, waterlogging are leading to disease incidents. तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ हम जब काम कर रहे थे, उन्होंने बोला हम जब IDSP का फॉर्म भरते हैं डिजीज का, जैसा वो जॉन्डिस की केस की बात कर रहे थे शिमला का, they used to get information after 10 to 15 days because वो फील्ड लेवल वर्कर भरते थे, हफ्ते में एक बार जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देते, वो फिर डेटा एंट्री करते मंडे या ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे को सर्वर में अपलोड करने के बाद डिसीजन मेकर के पास इंफॉर्मेशन आता है ये सब जगहों पे ये डिजीज फैल रहा है. So within that 10 days time, a small outbreak becomes an epidemic. So what the corporation did was उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, उन्होंने सबको एक टैब बेस्ड फॉर्मेट में कलेक्ट करने के लिए बताया. So whenever people were collecting database real time, near real time, people were able to see disease incidents. तो बाद में जब उनको एनालाइज भी करना है, they can zoom into a particular location and start analyzing. ठीक है, मैं पूरा सिटी के लिए स्प्रे नहीं करूंगा. I will just concentrate on certain areas where there are more cases or where there are waterlogging, so that they can concentrate their mitigation efforts. But this was done based on a planning. It didn't come up in a haphazard manner. And this is another tool. I wouldn't go into detail. I think all of you are tired by now, but I just want to brief it. This was prepared by Tarun in collaboration with NIU, National Institute of Urban Affairs. This is to create basic awareness for people in cities about risk, where they are and what kind of risk they are facing. And this was done as a part of the climate change intervention, and 24 cities across India were trained using this tool. People can zoom in and लोग बोल रहे हैं अपने घर का क्या रिस्क है, लोग देख सकते हैं ये टूल यूज करके, एंड उसके बाद वो एटलीस्ट खुद के लिए कुछ कर सकते हैं. जैसा फॉर एग्जांपल पीपल हु आर इन फायर रिस्क प्रोन एरिया, ऑफ कोर्स फॉरेस्ट फायर तो प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट बेसिक नेसेसिटीज दे कैन कीप इट इन सच अ मैनर. इफ दे नीड टू एवैक्यूएट, दे कैन एवैक्यूएट इमीडिएटली. यू नो द बेसिक नेसेसिटीज जो फॉर एग्जांपल पीपल हु आर इन earthquake prone areas, at least they can have some kind of a safe shelter. You know, they can identify कुछ होगा तो हम क्या कहाँ जाएंगे. Basic necessities, they always say that, you know, food, medical supplies and water door के पास रखो. Japan में many people keep that. You know, when you run out of the house, you at least take some basic necessities outside. If you don't want to run out of the house, at least you will know that मेरे घर पे ये रूम तो safe है, ये रूम पे move कर सकते हैं. Worst case scenario, जब earthquake होगा, लोग सब एक दूसरे के ऊपर स्टैम्पेड होने का चांसेस है. एटलीस्ट पीपल कैन स्टार्ट डूइंग सम, यू नो, ड्रिल, earthquake drill या फायर ड्रिल, मॉक ड्रिल्स कर सकते हैं साल में 2 बार या साल में मैक्सिमम 1 बार भी करेंगे, तो दैट इज अ गुड प्रिपेयर्डनेस. एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट, इट डजंट रिक्वायर एनी कॉस्ट. एंड मोस्ट ऑफ द इंटरवेंशन व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, partly somewhere done by the government, by their funds. But many of the interventions, the government just indicated that हमको ये करना है. There are a lot of donor agencies and there are a lot of private agencies which are now willing to fund such interventions within the city. अभी हम इधर मंडी में बैठे हैं, but कुल्लू में there is an IH CAP program which is going on.
that is being funded by the Swiss Agency for Development Cooperation, and they want to invest on, you know, risk mitigation and risk adaptation. They have a budget and they have been working in that particular district for the last 2 to 3 years. So, आप लोग as an administrator, if you can identify what you want to do, I think the means will follow. There are a lot of people, NGOs which are working on it. उनको बता सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर काम करो. Yeah, there are these donor agencies which are working on it. You can tell them, you can request them that why don't you work on these areas. So the funds are not an issue. Even MHA has declared that 10% of any national program, people can claim 5 to 10% they can claim for risk mitigation and adaptation. अब जो भी national program चल रहा है, people within that, over and above that, जो भी project है, MHA is willing to offer 5 to 10% as an additional grant. So there are a lot of these financial mechanisms available. There are a lot of these resources available. A lot of institutions which are working in that particular area or in your particular region. After you just start doing one by one, and I think it's a progressive thing. You now have a beautiful atlas with good amount of information, and all I request is whenever you find free time, just play around with it, at least for your district or your block. You may get some sense of certain information. There are also technical reports. जब जो चीज आपको समझ में नहीं आए, you can always contact us. We'll be glad to help you. And if at all you need to take certain things forward, आप कुछ करना चाहते हो, and the funds are not the issue, but we can help you, link you up with these agencies, the donor agencies which are anyway working in your particular area. We'll be glad to do that. Thank you. One last request, in your envelope there is one feedback form. So अगर आपको feedback form भर सकते हैं, तब तक मैं honorable chair को request करूँगा कि he will give a vote of thanks to all participants. But thank you from Taru and on behalf of my team, I would like to thank you for your participation. And एक feedback form आप भर सकते हैं. Over to स्क्रीन को फोकस कर दो. मैं सभी विभागों से आए हुए अधिकारी, सभी कर्मचारी रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने आज इस वन डे वर्कशॉप हज़ार्ड वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क एनालिसिस जो ये तरू के द्वारा ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, इसमें जो आए हैं, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ. और डिजास्टर मैनेजमेंट पिछले सालों में कोई इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ज्यादा नहीं लेते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट का भी बड़ा कोर और फोकस एरिया अब ये हो गया है. तो हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट सेल जो है, उसी के माध्यम से ये वर्कशॉप का आज यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन किया गया. बहुत सारी टेक्निकल बातें भी इसमें की गई. तो जैसा चर्चा हो रही थी कि सबको लगता है कि आखिर डिजास्टर्स इतनी नौबती क्यों ना है. ठीक बात है, कई तरह के डिजास्टर्स, कुछ मैनमेड डिजास्टर्स भी हैं, कुछ जो है जिसके ऊपर हमारा बस नहीं चलता, उस तरह के डिजास्टर्स भी हैं. लेकिन डेफिनेटली हम उसके लिए प्रिपेयर खुद को कर सकते हैं और उसका जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज कैसे किया जा सके, उस दिशा में जरूर हम सब लोग प्रयास कर सकते हैं. और ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ये भी उसी का एक पार्ट है और वो डिफरेंट स्टेज के ऊपर है. हो सकता है इसमें बहुत और भी इम्प्रूवमेंट की जा सके. जो इन्होंने एनालिसिस किया है इसके अंदर कई मैप से भी इम्प्रूवमेंट और डिपार्टमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से और जगह भी किए जा सकते हैं. तो एक ये शुरुआत इनके द्वारा की गई, मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एटलीस्ट शुरुआत हमारे यहाँ पर हुई. यहाँ पे भी हम डेटा देख रहे थे, एक क्लिक के ऊपर जितने भी हमारे PHCs हैं उन सबका डेटा इसके अंदर है. वल्नरेबिलिटी की भी जो इन्होंने बात की, क्योंकि डेटा में इम्प्रूवमेंट नो डाउट हम इसमें कर सकते हैं. तो उम्मीद करता हूँ कि सभी विभाग जिन्होंने आज इसमें अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी और इस वर्कशॉप को अटेंड किया, इसे जाकर जरूर देखेंगे और उसके ऊपर जो जो भी पार्ट हमारे इम्प्लीमेंट करने के हैं या जो जो भी उससे हम बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि ये डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट से भी इसकी लिंकेज की जा सकती है. तो मुझे लगता है कि लेटर स्टेज के ऊपर ऑटो अपडेशन ऑटोमेशन का भी इसके अंदर कुछ काम आ सकता है कि कोई डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई अपडेशन करी या उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन डाली, वो इस सॉफ्टवेयर से कुछ लिंक हो जाए. इस दिशा के अंदर भी थोड़ा और मैं समझता हूँ ये
प्रयास इनकी तरफ से किया जा सकता है। एक बार फिर से मैं तरु के सभी जो स्टीम मेंबर्स हैं स्पेशली यहाँ पर हमारे बीच आए और अन्य सभी डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं यहाँ पर हमारे बीच है, हम सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। फॉर्म जिन्होंने बदले